राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भगवान को शरणार्थी भक्त प्रिय होते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर और सारा पांच भौतिक संसार प्रतिक्षण बदलता रहता है, परंतु जीवात्मा और परमात्मा कभी नहीं बदलते। संसार बदलने वाला और नाशवान है तथा हम न बदलने वाले और अविनाशी हैं। ऐसी स्थिति में संसार के साथ हमारा निर्वाह कैसे हो सकता है? संसार के साथ अपनापन कर लेने से हमें दुख ही पाना पड़ेगा, क्योंकि उसका वियोग असंभावी है। अतएव हमें भगवान को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि वे अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। संसार में माता पिता, पत्नी पुत्र, भाई बहन आदि का जो संबंध है, वह इसी बात के लिए है कि हम उनकी सेवा करें। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, वस्तु, धन, घर, जमीन आदि जो भी सांसारिक पदार्थ हैं, उनके द्वारा हमें उन सब की सेवा करनी है। वे सब आपकी सेवा को चाहते हैं, आपको नहीं। आपके पास संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार उन्हें ही चाहता है, अतएव उन्हें संसार की मानकर संसार के अर्पण कर दे। भगवान हमको चाहते हैं, अतएव हमें अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सांसारिक पदार्थ देकर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, अतएव संसार की वस्तु संसार को और भगवान की वस्तु भगवान को दे देनी चाहिए। इसी को शरणागति कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को अपना मानना और संसार से सेवा लेने की कामना करना भगवान से विमुख होना है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं को अपना न मानना और संसार की सेवा करना भगवान के सम्मुख होना है। संसार को अपना न मानकर उसकी सेवा करने से संसार के लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा कल्याण भी हो जाता है। संसार में सेवा करने के लिए ही सब अपने हैं, अपना मानने और सेवा लेने के लिए कोई भी अपना नहीं है। प्याऊ पर कोई पथिक आ जाए तो उसे पानी पिला देना ही हमारा कर्तव्य है, उससे कोई काम लेना नहीं। वह अपने इच्छानुसार बैठे या चला जाए। पथिक अधिक संख्या में आ जाएं या कम संख्या में, पानी पिला देने के सिवा हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही संसार में माता पिता, सास ससुर, देवर जेठ आदि जितने हमारे संबंधी हैं, उनकी सांसारिक वस्तुओं द्वारा सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। सेवा करके उसमें अपना कोई एहसान नहीं मानना चाहिए। संसार की वस्तु संसार को दे देने में एहसान किस बात की? इसी प्रकार अपने भीतर सेवा का अभिमान भी नहीं आना चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु को लेकर प्रसन्न होना मानव पतन के गर्त में गिरना है। धन मान सत्कार आदि स्वीकार करने से पतन ही होता है। यदि कुछ भी न लेकर सब कुछ भगवान के समर्पित कर दिया जाए तो पतन कभी नहीं हो सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में आरंभ से ही कामना के त्याग पर अधिक बल दिया गया है। लेने की इच्छा हमें न तो संसार से करनी है और न भगवान से। लेने की इच्छा ही खास बंधन है। यदि हम अनुकूलता को चाहते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी लोग अनुकूलता को चाहते हैं, सब हमारे अनुकूल हो जाए। यह हमारे वश की बात नहीं है। अपने सामर्थ्य अनुसार हम सबके अनुकूल हो जाए, यही हमारे वश की बात है। अतएव निष्काम भाव से हमें अपने सामर्थ्य अनुसार सबकी सेवा करनी चाहिए। भगवान, संसार, प्रकृति, अपने पुरुषार्थ आदि किसी से भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। साधक सदा देते ही देते हैं, लेते कभी नहीं, और संसारी पुरुष सदा लेते ही लेते हैं, देते कभी नहीं। साधक किसी को कुछ देते हैं तो भी देते हैं और लेते हैं तो भी देते हैं, परंतु संसारी पुरुष लेते हैं तो भी लेते हैं और देते हैं तो भी लेते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक किसी भी वस्तु को अपना ना मानकर मन में देने का भाव रखते हुए ही कोई वस्तु लेते हैं, और संसारी पुरुष मन में लेने का भाव रखते हुए ही कोई वस्तु देते हैं। देने वाला मुक्त हो जाता है और लेने वाला बंध जाता है। सांसारिक वस्तुओं को संसार के प्रति समर्पित कर दें तो संसार खुश हो जाता है, और यदि उनका भगवत चरणों में समर्पण कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उसी के हो जाते हैं जो भगवान को अपना सर्वस्व दे देता है। भगवान उसे अपना सर्वस्व दे देते हैं। ऐसा उदार
भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बीनु सेवा जो द्रवय दिन पर, राम सरिस को नाही। सार बात यही है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इतना मानकर हम निश्चिंत हो जाएं। फिर भगवान के नाम का जप, कीर्तन तथा उनकी लीलाओं का श्रवण, पठन और मनन करना ही हमारा काम रह जाए। वास्तव में हम पहले से ही भगवान के हैं। ममे वांसो जीवलोके, परंतु भूल से हम उनसे विमुख हो गए हैं। हमें इस विमुखता को ही दूर करना है। दूसरे सब आश्रय त्याग कर केवल भगवान का आश्रय लेना है। यही श्रीमद् भगवत गीता का सार उपदेश है। इसका पालन करने में देरी की अथवा भविष्य की कोई बात नहीं, यह तो अभी ही करने की बात है। भगवान के शरण हो जाने के बाद हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। हम भगवान के हो जाएं, फिर हम कैसे हैं यह वे जाने। इस प्रकार इसी क्षण भगवान के शरण हो जाना चाहिए। इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। पिता के द्वारा प्रदत्त कन्या पति के घर चली जाती हैं और अब ये मेरे पति हैं ऐसा मानकर पति की हो जाती है। इसके लिए उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ता कि पति के नाम का जप आदि करूं तो मैं पति की हो जाऊंगी। ऐसे ही हम यह मान लें कि अब हम भगवान के हैं तो इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके शरण हो जाने के बाद फिर आगे क्या होगा इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से होगा और उनकी इच्छा से जो कुछ होगा वह मंगलमय ही होगा। अतएव भगवान के शरण हो जाने के बाद जो कुछ होता है उसे होने दें और स्वयं मस्त रहें। जय श्री राधे श्याम।